हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त एलओसी पर तनाव बहुत ज्यादा, दोनों ममालिक में कशीदगी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। दोनों अफवाज जंग के लिए तैयार। तो आपको बता दें इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की सदारत में एक मीटिंग हुई जिसमें 3 आर्मी के चीफ, उसके साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और सिक्योरिटी पूरी जिन्होंने संभाल के रखी है, एडवाइजर सिक्योरिटी जो है अजीत डोभाल भी थे। और एक बड़ा फैसला लिया गया है कि इंडियन आर्मी को फ्री हैंड कर दिया गया है और नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी हुक्मनामा जारी किया गया है। तीनों अफवाज के हुक्मरान को यह बताया गया है कि आप फ्री हैंड हैं और पहलगाम हमले का जिस तरीके से चाहे आप बदला ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्मी को फ्री हैंड कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं। तमाम वो अटकलें जो लगाई जा रही थी कि आखिर इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं कि इंडियन आर्मी को नरेंद्र मोदी ने जो है अपनी फौज को बाख्तियार कर दिया है। और इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट यह है कि फौज को यह बताया गया है कि आप पहलगाम हमले का जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से बदला ले सकते हैं, जहां चाहें वहां टारगेट कर सकते हैं। बड़ी खबर मैं दे रहा हूं आपको कि इंडियन आर्मी को इस वक्त जो है वो फ्री हैंड कर दिया गया है। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेंगे, आखिर आर्मी के चीफ को आज शाम को जो मीटिंग में बुलाया उसमें क्या फैसला ले सकते हैं। और बड़ी खबर निकल कर यह सामने आई कि जब से ये मीटिंग चल रही थी पूरी दुनिया की नजरें नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर थी। और अभी जिस तरीके से यह फैसला लिया गया कि इंडियन आर्मी को जो है फ्री हैंड किया गया है और यह बताया गया है कि जहां पर चाहे आप वहां पर आप टारगेट कर सकते हैं और जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप हमला कर सकते हैं। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद लगातार आपको बता दें कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था और पूरी दुनिया की नजर थी कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेंगे। और इसके बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है कि इंडियन आर्मी को इस वक्त जो है फ्री हैंड किया गया है। दाऊद, क्या कोई तफसीलात है? ये बड़ी खबर है और पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए तशवीश का मामला है ये। देखिए राहुल, बिल्कुल जिस तरीके से मीटिंग चल रही थी और मीटिंग पर हर किसी की नजर थी कि मीटिंग में क्या होगा। और मीटिंग में यहाँ की प्राइम मिनिस्टर और सिक्योरिटी एडवाइजर ने यहाँ के फौजियों को फुल अथॉरिटी दी कि वो पहलगाम अटैक का बदला पाकिस्तान से ले। जगह और स्ट्रेटजी फौज तय करेगी और पाकिस्तान का बदला, माफ कीजिएगा, पहलगाम का बदला पाकिस्तान से लेने के लिए यह फौज को पूरी इख्तियार दे दी गई। फिलहाल लगातार अब देखने वाली बात यह होगी कि फौज किस तरीके से अपना जो उनको हिदायत मिली है कि वो जगह और टाइम फौज खुद डिसाइड करेगी। बिल्कुल, बड़ी खबर दाऊद दे रहे हैं कि फौज को यह हिदायत दी गई है कि आप जगह भी खुद डिसाइड करें और वक्त भी खुद डिसाइड करें कि कब कहां पर कैसे टारगेट करना है। ये बड़ी खबर है, पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। रेड इंडिकेटर जो है वो अब कहीं ना कहीं दिख रहा है। और ये बता दें आपको कि फौज को ये बताया गया है कि आप बाइख्तियार हैं, आपको जहां चाहे वहां हमला करें, आपको जहां मन करता है जहां टारगेट करना है आप पड़ोसी मुल्क में कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दाऊद, ये पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग है? देखिए बिल्कुल, ये अलार्मिंग सिचुएशन और रेड इंडिकेटर जो है वो जल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के सरकार ने यहाँ के अफवाजियों को, जिनमें अगर हम ग्राउंड फोर्स की बात करते हैं या सी फोर्स की बात करते हैं या हम जो एयर बेस की बात करते हैं, सब लोगों को अथॉरिटी दे दी गई है कि वो बदला ले, जगह और टाइम वो खुद डिसाइड करे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दाऊद हम ये कहें कि आप जंग की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से फौज ये बता रही थी कि हम तैयार हैं, हमें ऑर्डर्स मिलने चाहे, हम जंग के लिए तैयार हैं। अब जिस तरीके से सरकार ने फौज पे पूरी जिम्मेदारी दी है और ये भी कहा है कि बदला लेना जरूरी है, लेकिन वक्त और टाइम जो है वो आप डिसाइड कर लो। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि फौज की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या होगा, क्या वाकई तौर पर फ्रंट लाइन वार होगा या बड़ा वार होगा, वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर से मैं वही बात दोहरा देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमें लगातार जंग के आसार दिख रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से बड़ी लेवल की मीटिंग में फौज को इख्तियार दे दी गई है कि वो
पहलगाम अटैक का बदला ले, वक्त और जगह वो फौज खुद डिसाइड कर ले। बड़ी खबर है और हमें लग रहा है कि रेड इंडिकेटर जो है वो जल चुका है, क्योंकि फौज की अगर हम बात करते हैं, फौज पहले से ही कह चुकी है कि वो हर किसी कंडीशन, हर किसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है, बस उन्हें ऑर्डर्स की जरूरत है। फिलहाल अब जो अथॉरिटीज फौज को मिली है, अब देखने वाली दाऊद कल एक बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है। दाऊद कल बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सिक्योरिटी की जो मीटिंग है वो कल होने जा रही है और कल 4 से 5 मीटिंग्स हैं। क्या अंदेशा है, क्या जराये के हवाले से खबर है, कल जो है वो मीटिंग कैबिनेट सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जितने भी अभी तक मीटिंग हुई उसमें किसी भी मीटिंग में पीस की बात नहीं की गई। हर एक मीटिंग का यही मोटिव रहा, यही आउटकम रहा कि बदला और जवाब, और कल के भी मीटिंग में यही रहेगा कि बदला और जवाब। फिलहाल मैं आपको यही कहूंगा कि फौज को अथॉरिटी दी गई है कि वो खुद डिसाइड करे कब और किस तरीके से बदला लेना होगा। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि रेड इंडिकेटर जल चुका है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लगातार जो हलचल थी वो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी तक यहाँ की फौज के स्टेटमेंट, उसने यहाँ की फौज भी बदला लेने के लिए रेडी है। जो उनके स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये कह रही थी कि उन्हें खाली सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। अब सरकार ने पूरी इंडिकेटर फौज के हवाले कर दिया है, पूरा सिचुएशन फौज के हवाले कर दी है। अब क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों अफवाज आमने सामने और एक बड़ी मीटिंग हुई दारुल हुकूमत दिल्ली में, जिसकी सदारत नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद कर रहे थे। उसके साथ साथ अजीत डोभाल, उसके साथ राजनाथ सिंह और आर्मी के 3 चीफ जो हैं वहां पर मौजूद थे और आर्मी को ये हदायत जारी की कि जनाब आप बाइख्तियार हैं, आप फ्री हैंड हैं और आपको जगह और टारगेट आपको देखना है, वक्त आपको देखना है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप पहलगाम का बदला ले सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि अब मुमकिन है, अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने है और कशीदगी बढ़ चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार जो है छोटे हथियारों के साथ गोलाबारी जारी है और इसी के बीच बंकर्स में लोगों को सफाई करने के लिए भी कहा गया और बॉर्डर के नजदीक जो किसान हैं उनको अपनी फसलें काटने के लिए भी कहा गया और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तैयारी है और ये बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया अब एक नई जंग देखने को जा रही है अगर ऐसा होता है। बाकी हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह रहम करे, लेकिन अब वो कहते हैं कि हर दिन का एक नया रोना जो है उससे बेहतर था कि एक ही बार जंग हो जाए और कहीं ना कहीं इस तरीके के हालात पैदा हुए कि आज फौज को बाख्तियार किया गया, फौज को फ्री हैंड किया गया। हम ये कहें कि जनाब आप जगह और वक्त और टारगेट आप खुद देखें, तो ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये कशीदगी और हर लम्हे के बाद, हर गुजरते लम्हे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। तो अब आने वाले वक्त में कल एक अहम मीटिंग होनी है, सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी कल। अब उस सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो एक बड़ी खबर रहेगी। तो हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। आप जुड़े हैं कश्मीर कॉन के साथ, जो भी नया अपडेट होता है।